बात करते हैं धार की। धार ट्रैफिक पुलिस ने एक खास अभियान के तहत 2 पहिया वाहनों पर चालानी कार्रवाई की और बुलेट वाहनों के पटाखे वाली साइलेंसरों को निकालकर उन पर रोलर चलाया गया। इस कार्रवाई में 25 बुलेट वाहनों के साइलेंसरों को निशाना बनाया गया, जिनसे तेज आवाज होती थी और ये वाहन आवाज के मामले में अत्यधिक प्रदूषण फैलाते थे। धार नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले के इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्रवाई वाहनों के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगी, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण देने में मदद मिल सके। इस कार्रवाई के बाद यातायात पुलिस ने यह भी चेतावनी दी, कोई भी वाहन अगर इस तरह के साइलेंसर का उपयोग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये बुलेट वाहन के साइलेंसर पर ये रोलर चला है, क्या है? जी हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाली जो बुलेट गाड़ियाँ थी उन पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें थाना प्रभारी यातायात प्रेम सिंह ठाकुर जी और कोतवाली और नौगांव की टीम ने एक संयुक्त टीम बनाई और कल हमने कार्रवाई की, जिसमें हमने 17 बुलेट गाड़ियाँ जब्त करी है और उन्होंने स्वेच्छा से अपने साइलेंसर निकाले हैं, जिनका आज नष्टीकरण किया गया है। इनमें हमने एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है और इनसे पूछताछ किया गया है कहाँ से ये मॉडिफाइड साइलेंसर बनाया गया है, ताकि हम उन पर भी विधिवत कार्रवाई कर पाएँ। सर, कितने साइलेंसर पे चला है? जैसा कि आज हम देखें कि हम लोग 25 साइलेंसरों पे हमने किया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इंदौर जिले के ग्रामीण बड़गौंदा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक मां ने पहले अपने मासूम बेटे को फंदा लगाकर मौत के घाट उतारा और फिर खुद ने अपने आप को फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी मौत से पहले महिला ने अपनी मासूम 3 माह की बेटी को भी शूटर से फंदा लगाकर मारने का प्रयास किया था। हालांकि मासूम की जान बच गई है। घटना बड़गौंदा थाना क्षेत्र की है। अपने पति से पारिवारिक मामले को लेकर विवाद के बाद पत्नी डिम्पल ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दे दिया। महिला ने पहले अपने मासूम बेटे को फंदा लगाकर उसको पहले मौत के घाट उतारा और फिर महिला ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ने अपनी मासूम बेटी को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन मासूम की जान बच गई है। तो लड़की से बोलता पैसे ला, उसके सास भी बोलती, बोले कुछ काम नहीं करती, ये यहाँ कहाँ शादी करके ले आए, बोले ये आ गए पूरा घर बिगड़ गया। उसके जाने से पक्का मकान भी बन गया उसका। शादी कब हुई थी? वो कितने? शादी को 3-4 साल हो गए। इसके पहले इन्होंने डिमांड करी थी पैसे की आपके द्वारा दिए गए? वो बोल रहे थे, वो जमे ही बोल रहा था, बोले नहीं पैसे दो, बोलो। उसकी माँ ने भी बोला, वो क्या बोले पैसे तो बोला, हम हमारे पास पैसे थे, शादी काहे में करे। मैंने कहा फिर तुम शादी करते हो काहे, हमारे पास कहाँ पे, हम हमारे लड़की का। ये जो अभी घटना हुई है, ये आपको कैसे जानकारी लगी और क्या घटना है? ये अपने दूसरे किसी बच्चे ने फ़ोन किया हमें, तो कि बोले तुम्हारी लड़की को वहाँ ऐसा ऐसा ये हो गया, डेट हो गई है। तो फिर हम वहाँ से भागे भागे चले आए। कैसे डेट हुई है? कैसे डेट हुई है कुछ पता नहीं, वो तो ये तो वहाँ वो बता रहे हैं कि बोले ये बोले अपने आप उन्होंने हत्या करी, बोले अपने आप फांसी लगी। ऐसा बाबा कि ऐसा नहीं हुआ। जिसने पोस्टमार्टम करा वो भी बता रहे, बोले पतली धागे की रस्सी, तो उससे लड़की का वजन ही करीब 80 किलो वजन है, तो उससे रस्सी से कोई वो आत्महत्या कर नहीं सकती। वो चद्दर है ऊपर, ऐसा नहीं छत का मकान है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन का इनको सजा चाहते हैं कि इनको सजा हो पूरा परिवार को। नाम बताइए, आपका नाम बताइए। हीरालाल बारिया। सुसाइड की घटना सामने, ये किन लोगों ने सुसाइड किया और क्या घटना कर रही है? एक सुसाइड की घटना सामने आई है थाना बड़गौंदा में, जहां पर एक लड़की ने लेडी ने जो कि 24 वर्ष की है और उसकी शादी को 5 वर्ष ही हुए थे अभी, उसने सुसाइड किया है और उसने अपने साथ साथ एक अपने जो उसका बेटा था उसको भी फांसी पे लगाया था, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई है। तो अभी ये घटना सामने आई है, पुलिस ने इस पर मामला कायम किया और विवेचना में आगे पंजीबद्ध किया जाएगा। लेडी जो जिसकी डेथ हुई है इसमें, उसका नाम डिम्पल है और ये थाना बड़गौंदा क्षेत्र की रहने वाली है, 24 वर्ष की है और इसका बेटा जो है जिसकी डेथ हुई है बालिक की, वो कव्यांश है और वो 2 वर्ष का है। पहले क्या तो फांसी के रूप में मारा गया, क्या है? बेटे को पहले फांसी पे लगाया गया था और फिर लेडी खुद फांसी पे चढ़ी। मतलब एक बेटी भी थी? इनकी एक 3 महीने की बेटी भी थी, वो अभी जीवित है। तो उसको भी ऐसा चीज अटेम्प्ट किया? उसका ऐसा बताया जा रहा है कि उसको भी अटेम्प्ट किया था, परंतु अभी वो ठीक है बिल्कुल। बेटी जो है 3 माह की।
ये थाना बड़गौंदा क्षेत्र की घटना है। कारण इसमें यह आया कि पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही थी और पत्नी जो थी वो परेशान थी। सब में लोग कहाँ गए हुए थे, परिवार वाले लोग कहाँ गए थे, पति और ये बाकी लोग कहाँ गए हुए थे? ये अभी इसमें विवेचना की जा रही है। अभी जो लेडी है वो मायके से वापस ही आई थी कुछ दिन पहले। इसमें कोई सुसाइड नोट नहीं अभी मिला है। इंदौर में सेवा भारती मालवा प्रांत ने दिशा प्रकल्प में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। दिशा प्रकल्प के 3 विद्यार्थियों, 1 छात्रा एवं 2 छात्रा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की अंतिम चयन सूची में चयनित होकर न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे सेवा भारती इंदौर परिवार को गौरवान्वित किया है। इसी उपलक्ष्य पर दिनांक 20 जनवरी 2025 दिशा प्रकल्प हरिसिद्धि केंद्र इंदौर पर शोभाताई पैठड़कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य के मुख्य अतिथि में सत्येंद्र जी होलकर, हरसिद्धि रहवासी संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एवं डॉक्टर नीलेश नागर, सेवा भारती इंदौर प्रचार्य प्रमुख की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन के पश्चात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की अंतिम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों मोना जी डांगी, ग्राम इकोदिया, जिला अशोकनगर, वाणिज्य कर इंस्पेक्टर मधुसूदन जी बैरागी, आगर वाणिज्य कर इंस्पेक्टर प्रवीण जी मंडलोई, खंडवा जिला सहकारिता इंस्पेक्टर का रहवासी शिक्षक एवं अतिथियों की उपस्थिति में माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सेवा भारती इंदौर द्वारा संचालित दिशा प्रकल्प के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। मोना जी और मधुसूदन जी दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय सेवा भारती दिशा प्रकल्प को दिया। उन्होंने बताया कि प्रकल्प बहुत कम शुल्क में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने सेवा भारती दिशा प्रकल्प के कार्यों की प्रशंसा की। प्रकल्प का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का अवसर प्रदान करना है। यह सेवा भारती इंदौर और दिशा प्रकल्प के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। दिशा प्रकल्प के माध्यम से अब तक 50 विद्यार्थियों का विभिन्न पदों पर चयन हुआ और अन्य युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। सेवा भारती इंदौर द्वारा तीनों विद्यार्थियों और सभी चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम मोना दांगी है और अभी MPPSC 2022 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर मेरा हुआ है। तो जब चयन होता है आपका तो उसमें सिलेक्शन बच्चे आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं बहुत ही छोटे से गांव से आई हूँ, कौदिया गांव है अशोकनगर में, शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने। तो वहाँ पर कृषि ही करते हैं सब लोग। मेरे परिवार में भी मेरी पूरी ब्लड लाइन में या तो हम कृषि ही करते हैं सब लोग। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि अधिकारी हो जिससे कुछ निर्देशन मिल सके, कुछ हो इस तरह का कुछ बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह के जो बच्चे रहते हैं इंदौर जैसे शहर में आते हैं, भंवरकुआ जाते हैं और उसके भंवर में फंस के रह जाते हैं। कोचिंग की फ़ीस देखते हैं, लाइब्रेरी की फ़ीस देखते हैं, फिर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तो वो एक तरह से भंवर में फंस के रह जाते हैं। कुछ लोग जैसे तैसे करके उनके माता पिता लगा देते हैं, पैसे लगा देते हैं, नहीं होता तो फिर वही डिप्रेशन में जाना, सारी चीज़ें। और हर किसी का सामर्थ्य होता भी नहीं है। फिर ऐसे समय में जब अंधकार हो जाता है, एकदम अमावस की जैसी रात होती है, पर कहते हैं जब अमावस की रात रहती है फिर पूर्णिमा भी आती है। तो उस तरह से पूर्णिमा बनकर ये जो सेवा भारती है, इसका जो दिशा संगठन है, इस तरह के संगठन आते हैं उभर कर। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस भावना के साथ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना चाहिए। बहुत कम लोगों में होती है भावना, तो इस भावना के साथ फिर कुछ लोग आगे आते हैं, सर जैसे प्रवीण जी भाई साहब जैसे, तो इस तरह के संगठन स्टार्ट करते हैं। वहाँ से ऐसे बच्चों को निर्देशन देने का कार्य करते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनको नहीं है कोई जानकारी कि क्या करना है भविष्य में, कैसे करना है, तो उसका निर्देशन प्रदान करते हैं। तो इस तरह का एक संस्थान इंदौर में भी हरसिद्धि में है संचालित। क्योंकि जानकारी कम लोगों को रहती है तो जिन तक पहुंचना चाहते हैं पहुंच नहीं पाते, तो ये इस तरह का संगठन है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो और वो भी यहाँ से निर्देशन प्राप्त करें। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ संस्था को कि उन्हीं के इतना जो सहयोग रहा है उसके कारण मैं आज चयनित हो पाई। गाँव की पहली बालिका है जो उच्च पद पर आसीन हुई है। पूरे गांव को भी बधाई और पूरे इनके समाज को भी बधाई। और पूरे गांव के अंदर पहली बालिका है जो इस पद पर आसीन हुई है। एक बार हम सभी दीदी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सोनभद्र से है। अनपरा थाना क्षेत्र में वाहनों से डीजल चोरी की वारदात सामने आई है, जिसके बाद तत्काल त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर 3 डीजल चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के कब्जे से चोरी का कार्ड सहित अवैध तमंचा भी बरामद करने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी पाई है। चोरों द्वारा बताया गया है कि पैसों के लिए सभी हाईवे पर खड़ी वाहनों से डीजल चोरी हमेशा करते आए हैं।
पुलिस द्वारा कार्यवाही के बाद डीजल चोरों में हड़कंप मच गया है। क्षेत्राधिकारी पिपरी अमित कुमार ने डीजल चोरी की घटना पर बताया कि रविवार को सुनील कुमार यादव अन्नपूर्णा ढाबा द्वारा एक सूचना दी गई कि लगातार बीते 2 रातों को उसके ढाबे के पास खड़े वाहनों से डीजल चोरी कर लिया जा रहा है। इस चोरी की सूचना पर थाना अनपरा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले में छानबीन कर रही थी कि थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध मारुति की जांच करने पर मारुति से 250 लीटर आसपास डीजल बरामद हुआ। साथ ही 3 अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त चित्रंगी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अभियुक्तों के पास से पाइप, 1 12 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद हुआ है। सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुनील कुमार यादव अन्नपूर्णा ढाबा बहरपान द्वारा थाना अनपरा पर सूचना दी गई कि 18-19 की रात को और 17-18 की रात को उसके ढाबा के पास खड़े उसके वाहनों से डीजल चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना अनपरा में 15/25 मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि गुलडोमरी में लोझरा की तरफ से एक मारुति 800 संदिग्ध प्रतीत हुई। उसको चेक किया गया तो उसमें से 250 लीटर के आसपास डीजल बरामद हुआ। 3 अभियुक्त बरामद हुए। तीनों मध्य प्रदेश चित्रंगी के रहने वाले हैं। उसमें से एक की ससुराल डिबुलगंज में है। इनके पास से पाइप और एक जो है 12 बोर का तमंचा और 2 अदद कारतूस भी बरामद हुई है। इन सभी अपराधों में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्तों को रिमांड पे भेजा जा रहा है। धन्यवाद। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाज सेवी राजन पांडे ने दर्जन भर गाड़ियों के काफिले के साथ भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर आशीर्वाद मांगा। राजन पांडे ने हैरी गुटनगंज, चिलबिली, धरमगंज, खड़बरिया, मिल्कीपुर, कुचेरा, अमरगंज, अमानीगंज, खंडासा सहित 2 दर्जन गांव और बाजारों में जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। राजन ने कहा कि ये चुनाव भाजपा काफी बड़े अंतराल से जीतने जा रही है, क्योंकि गरीब जनता को पता है जितनी लाभकारी योजनाएं भाजपा सरकार ने दिया है उसका आधा किसी सरकार ने नहीं दिया है। उन्होंने वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में जो उनकी मदद करता है सबसे पहले उसका ही विरोध करते हैं, इसलिए लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। समाजसेवी राजन पांडे के साथ पत्रकार राजेश उपाध्याय, क्रांतिकारी दल बहादुर पांडे, बबलू मिश्र, त्रिलोकी नाथ पांडे, मोंटी शुक्ला, विनोद कुमार, अमित पांडे, अंकित पांडे, जिला पंचायत सदस्य अर्पित पांडे, हिमांशु मिश्रा, आदर्श पांडे, विशाल राव, राहुल जाटव, अरुण कोरी, शानू चौधरी, ब्रजेश कोरी, देवा खान, बब्बू पांडे, सूरज सिंह, दीपेश सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। धार की नौगांव पुलिस ने बीती रात शारदा होटल रेस्टोरेंट के पास एक इनोवा कार में अवैध शराब परिवहन करते हुए भाजपा पार्षद रमेश सिंह राजपूत और उसके साथी नितिन राठौर को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से 57,420 रुपए की शराब बरामद की गई है। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर मुचलके पर छोड़ दिया, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि का अनुशासन और आदर्श वाकई निष्ठा के साथ लागू हो रहा है। भाजपा के पार्षद जो समाज में अनुशासन का संदेश देने का दावा करते हैं, अब अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पाए गए हैं। क्या ऐसे नेता समाज की दिशा सही तरीके से बदलने में सक्षम है? विधायक गण पंकज उपाध्याय, हेमंत कटारे तथा विपक्षी दलों के नेता सहित किसान हुए गिरफ्तार। शक्कर फैक्ट्री जमीन की नीलामी रोकने विधायक पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में
विपक्षी दल व किसानों ने किया प्रदर्शन। कैलारस तहसील का किया घेराव। प्रशासन व प्रदर्शनकारियों में 2 बार हुई लंबी चर्चा। प्रशासन ने कहा उच्च न्यायालय का निर्देश, नीलामी नहीं रुकेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा नीलामी हुई तो करेंगे विरोध। किया ऐलान, शक्कर फैक्ट्री के 1 इंच जमीन नहीं बिकने देंगे। समझौता न होने पर पुलिस ने विधायक सहित प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस ले गई जेल की ओर। कैलारस थाना परिसर में बनाई है स्थायी जेल। प्रदर्शन में विधानसभा के प्रतिपक्ष उपनेता अटेर, विधायक हेमंत कटारे भी हुए शामिल। किसानों के साथ कांग्रेस, सीपीएम, अन्य राजनीतिक दल भी हुए शामिल। प्रशासन ने कहा नीलामी में शामिल होने के लिए 4 लोगों ने कराया पंजीयन। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। सर, नीलामी लेकर धरना चल रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश हुए हैं? देखिए, इनकी जो मांगे हैं, इनकी कई मांगे से तो जिला प्रशासन पूर्व से ही सहमत है। शक्कर कारखाने, जहां पर कारखाना प्रचलित था, चल रहा था, उसकी ज़मीन की कोई नीलामी नहीं की जा रही है। माननीय विधायक को समझाया गया, उनके साथ जो उपस्थित नेतागण हैं उनको भी समझाया गया। मामला कर्मचारियों मजदूरों की देनदारी का है, जिसके विरुद्ध वो हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने कहा कि आप इन्हें भुगतान करें, उसके विरुद्ध हमने अपील की, वो कह रहे नहीं, आप तो इनको भुगतान की कार्रवाई करें। माननीय उच्च न्यायालय कह रहे हैं उनके आदेश का पालन करना अनिवार्य है और भुगतान करना भी कर्मचारियों का आवश्यक है, गरीब परिवार हैं। और कारखाना बंद करने का जिला प्रशासन या शासन का कोई इरादा नहीं है। हाईकोर्ट में एफिडेविट भी दिया गया है कि कारखाना चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ऐसी कोई बात है नहीं। मुद्दा सिर्फ है भुगतान का, जिसके लिए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर की 4 बीघा ज़मीन हम बेच रहे हैं। जो देनदारी है उसको हम निपटा सकें। ये हमारा शक्कर कारखाना जहाँ हुआ करता था, 2008 के वर्ष में बंद हुआ। लगातार बीजेपी सरकार, कई मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक आगे घोषणा करते गए। जब इन्हें वोट लेना था, जब घोषणा कर जाते थे कि शक्कर कारखाना प्रारंभ होगा। आज शक्कर कारखाना प्रारंभ नहीं हुआ, उसकी ज़मीन को नीलामी कर रहे हैं ये लोग। अंदर ज़मीन की नीलामी चल रही है। हम लगातार 4 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पे बैठे हुए थे, लगातार लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने हमसे बात करना भी उचित नहीं समझा। हमारे पुरखों ने जिस संपत्ति को खड़ा किया, इन्होंने किसने अधिकार दिया बेचने का? ये यहाँ पे गुपचुप में बोली लगवा रहे हैं, इसकी ज़मीन को बेच रहे हैं। इसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। प्रशासन का क्या प्रस्ताव है आपके? प्रशासन कह रहा है कि हम नीलामी बंद नहीं करेंगे। हमने कह दिया है कि 1 इंच ज़मीन की नीलामी हम नहीं होने देंगे। इन्हें हमें जेल पहुँचाएं, हमें गोली मारना है गोली मारें, हमें फांसी पे लटकाएं, लेकिन किसान नहीं चाहते। जोरा का एक किसान नहीं चाहता कि इसकी शक्कर कारखाने की ज़मीन बिके। कुछ भूमाफिया, जिन लोगों ने बस स्टैंड अम्बा का, पोरसा का, मुरैना का खरीदा, उन लोगों को इस कारखाने की बेशकीमती ज़मीन पर नज़र है और वो लोग नए षड्यंत्र रच के ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। हमारा पुरजोर तरीके से आपने देखा, हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, लगभग 10 से 15 हज़ार किसान उतर के आए, हज़ारों ट्रैक्टर आए, माताएं बहनें आई हैं, आम जन, जोरा कैलारस का आम जन सड़कों पर उतर के आया है। पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सपा, बसपा, सब लोग, बीजेपी को छोड़ के सब लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इन नुमाइंदों के, ये कर्मचारी सरकार के नहीं है, ये कर्मचारी अब बीजेपी के नुमाइंदे हो चुके हैं, ये बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता हो चुके हैं। इन लोगों में हम विधायक हैं, हमें 1 लाख लोगों ने वोट देके चुना है, लेकिन इन्होंने आज तक 4 दिन से हम धरने बैठे हुए हैं, एक आदमी ने आके बात कर रहा है उचित समझा हम लोगों से। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको जो अच्छा लगे वो करें। हम हमारी लड़ाई पूरी ईमानदारी से और सत्य के निष्ठा से लड़ रहे हैं। महू में गत 19 जनवरी रविवार को इंदौर गुरु सिंह सभा के चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हरपाल सिंह भाटिया उनकी टीम सहित महू पधारे। इस दौरान महू की गुरु सिंह सभा द्वारा गुरुद्वारा परिसर स्थित गुरु तेग बहादुर विद्यालय में सिख एवं पंजाबी संगत द्वारा सभी निर्वाचित सदस्यों का जोरदार स्वागत कर सभी को बधाइयां प्रेषित की गई। स्वागत से पूर्व सभी संगत ने गुरुद्वारा में अरदास की और इसके बाद महिला संगत ने सत्संग का आयोजन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष हरपाल सिंह भाटिया के साथ सतबीर भाटिया, रविंद्र सिंह होरा, रघुवीर सिंह खनुजा, जगजीत सिंह गांधी, सोनू बग्गा, सतपाल सिंह सैनी भाटिया एवं प्रिंस भाटिया उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम के समापन पर लंगर का भव्य आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम का संचालन हरजीत सिंह भाटिया द्वारा किया गया। सिख सज्जन उन्होंने जुड़े ने और साडे कोल आए हैं और साडी रिक्वेस्ट है उन्होंने मनते हुए सानू अपना कीमती समय देता है। आभार प्रकट करने तो पहले मैं एक दो और चीज़ कहना चाहूँगा
सरदार सरपाल सिंह जी मोहन जी ने और उन्होंने पूरी कमेटी ने अमृतसर भी असी जाने हैं और गोल्डन टेंपल वास्ते इंदौर की जो संगत आती है सानू उत्थे जो सराहां ने या और कोई रूम ने वो वास्ते बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, जिस करके बहुत ज़्यादा संगत जो इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के भंडारी ब्रिज पर जीजा सालों के बीच पारिवारिक विवाद के चलते चाकूबाजी की घटना हो गई, जहां जीजा ने अपने दोनों सालों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों सालों को चाकू के घाव लगे। वहीं दोनों सालों ने जीजा को भी बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने मौके से आरोपी जीजा को पकड़कर थाने भेजा है, वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। दरअसल इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले भंडारी ब्रिज के बीचों बीच बाढ़ गंगा क्षेत्र के निवासी त्रिलोक सिंह का अपने दोनों सालों दिवेश और ऋषभ से विवाद हो गया, जहां तीनों के बीच हुई हाथापाई में त्रिलोक ने अपनी जेब से चाकू निकालकर दोनों सालों देवेश और ऋषभ पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं दोनों सालों देवेश और ऋषभ ने चाकू मारने के बाद अपने जीजा की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस दौरान ब्रिज पर लंबा जाम लग गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी त्रिलोक को हिरासत में लेकर थाने भेजा। वहीं दोनों ही घायल देवेश और ऋषभ को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया है। कहाँ रहते हो आप? ये इसको घायल है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? क्यों मारा इसने तुम्हारे को? उसकी बहन किसी से बात करी थी, मैंने मार दिया। तुमने मारा कि इसने मारा? अरे मैंने इसकी बहन को एक काटा मारा, दूसरे लड़के से बात करी थी, मेरा बच्चा कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तेरा नाम क्या है? अच्छा ठीक है। मैंने उसको दूसरे के हाथ पकड़ लिया, तो मैंने उसको मार दिया। सर एक चाकूबाजी की घटना हुई है, कौन है ये लोग और किस विवाद को लेकर ये पूरी घटना दर्ज की गई है? नमस्कार, ये परदेशीपुरा थाने की घटना है, भंडारी ब्रिज के ऊपर की घटना है। प्राइमा फेसी जो हम लोगों को अभी तक सूचना मिली है वो इस तरीके से है कि एक त्रिलोक सिंह नाम का व्यक्ति है जिसकी वाइफ के साथ कुछ झगड़ा हुआ था भंडारी ब्रिज के ऊपर, तो उसके 2 साले हैं ऋषभ और दीपेश, वो वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और उन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है। इस पर पॉकेट नाइफ था जेब में, उससे इसने उन पर वार किया तो उनके हाथ में एक चोट आई है और इसके भी हाथ में चोट आई है मारते समय, और तस्दीक की जा रही है। अभी तक हम लोगों को इतना ही पता है इसमें। हमला किसने किया, किसको लगी है? हमला जो अभी तक पता चला है त्रिलोक सिंह के पॉकेट में नाइफ था, तो उसने हमला किया उनके सालों पे और सालों ने भी फिर उस पर हमला किया, तो दोनों में आपस में चोटें आई हैं और दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि लड़कियां जो थी वो जहर खाने जा रही थी। अभी तक इस टाइप की कोई सूचना नहीं है और अभी इसकी तस्दीक की जाएगी, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा मैटर। ठीक, थैंक यू। विधानसभा मिल्कीपुर की शुरुआती सीमा पर स्थित बारून बाजार में पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा नेता अजीत मौर्य के नेतृत्व में खब्बू तिवारी को 51 किलो की माला पहनाई गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों ने गगनचुंबी नारों का किया ढोल तमाशों के साथ अपने नेता का स्वागत। बारून पहुंचे खब्बू तिवारी ने सबसे पहले सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे समर्थकों से मिले। खब्बू तिवारी को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के निमित्त कुमारगंज में चुनावी चौपाल पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी जी, जेपीएस राठौर जी व विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह, रोहित जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी, जिला पंचायत प्रतिनिधि अजीत सिंह, राहुल भैया जी एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा चंद्रकेश रावत जी के साथ भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान जी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। जय भाजपा, तय भाजपा। आशीर्वाद से तब राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या के गौरव की बात है, अयोध्या की परंपरा की बात है। आज एक तरफ राम को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ भारतीय संस्कृति को मजबूत करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और दूसरी तरफ वो हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। आपको याद है ना, भारत माता को डाइन कहा जाता है, याद है? वो लोग कौन कहते हैं? आपको सोचना होगा कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, कि हम उनके साथ हैं जो भारत माता को डाइन कहते हैं। वेद वाक्य है,
वेदों में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पितृव्या, ये भूमि हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हम इस परंपरा को मानने वाले लोग हैं। उसी परंपरा के मानने वाले चंद्रभानु पासवान जी, जिनको माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय सुखदेव सिंह जी ने, माननीय जेपी राठौर जी ने, माननीय धर्मेंद्र सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एक एक ज्योतिर्लिंग कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद देके आपके बीच में भेजा है। ये हमारा आपका कर्तव्य है। ये चुनाव खाली हमारे प्रत्याशी का नहीं है, ये चुनाव भारतीय संस्कृति को मानने वाले एक एक व्यक्ति का है। हमारा आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आने वाले समय में चंद्रभानु पासवान जी की जीत के बाद इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये तय ही है, लेकिन जीत से काम नहीं चलेगा। अयोध्या का अपमान हम लोग देख चुके हैं। मिल्कीपुर की जीत, ये पूरा देश मिल्कीपुर को देख रहा है। हमको आपको दिखाना है कि मिल्कीपुर की जीत ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए। जो कहीं से लोकसभा में हमसे कमी रह गई, इसको सूद ब्याज समेत चंद्रभानु पासवान को हम लोग विधायक बनाकर अपनी उस कमी को दूर कर सकते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूँ। पुनः आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी के लिए आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन, आपका समर्पण। जो बुजुर्ग हैं मन बना लीजिए कि इनको भारी मतों से विजयी बनाना है। नौजवान साथियों, आप तो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं। जब आप हमको ऊर्जा देते हैं, आपकी ऊर्जा से ही हम लोगों को ताकत मिलती है। आपसे निवेदन करता हूं, इस चुनाव को अपने हाथ में ले लीजिए और चंद्रभानु पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेज के काम करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। इस विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कटहरी को, यहाँ को 2 विधानसभाओं के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष निगाह है। सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव जिले के नगर मंडलेश्वर पहुंचे। वे 27 जनवरी को महू में आयोजित होने वाली ऐतिहासिक जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आमंत्रण देने महेश्वर विधानसभा में आए थे। उन्होंने सर्वप्रथम नगर की बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वह श्रीनगर के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी बीच ग्राम झापड़ी की 12वीं कक्षा की मेधावी छात्रा ने पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को लैपटॉप व स्कूटी की राशि दिलाने के लिए एक आवेदन दिया। वहीं जीतू पटवारी आवेदन को संज्ञान लेते हुए खरगोन कलेक्टर करमवीर शर्मा को फोन किया और कहा कि कलेक्टर साहब, आप जिला चलाते हो, आपको इतना भी पता नहीं होगा तो कैसे चलेगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। एक कलेक्टर साहब, ये बच्ची कह रही है कि एक भी छात्र से 30-40 छात्र हैं पूरे खरगोन में, जिसको 86 ये स्कूटी और लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। योजना पिछले साल की भी पूरी नहीं हुई, उसके 1 साल पहले के 3 बार के नहीं मिले हैं। सवाल ये है, नहीं मैं एक बार समझ लेता हूँ एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मेरे को एक बार देखना पड़ेगा इनका। नहीं, इनका व्यक्तिगत छोड़ दो। आप 3 बार के मेधावी छात्र जो थे, जिनको 80% से ऊपर नंबर मिलते, 75 से, उनको स्कूटी भी मिलनी थी, लैपटॉप भी मिलना था, मिल नहीं रहा, क्या कारण है? इसको दिखा लेता हूँ, फिर दिखा के मैं बता पाऊंगा सर, है ना। मतलब आपको योजना बंद हो गई है, चालू है, ये पता नहीं है? नहीं, बात योजना बंद चालू की नहीं है। एग्जैक्टली कितने लोगों को मिलना है और क्या है वो मैं विभाग से एक बार रिकन्फर्म करके फिर मैं बता दूंगा। कलेक्टर साहब, आप जिला चलाते हो, आपको इतना भी पता नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा फिर? रोड के पास में जमीन 20,000 रुपये भी है, थोड़े अंदर चले जाओ तो 10,000, और रोड अंदर चले जाओ तो 5,000। पर 5,000 वाले में फिर वो सब हिरन आके खा जाते थे फसल। सही है, गलत है? तो फिर मेरे से लेते ही नहीं, बनिया हुआ ही नहीं ऐसा। आदरणीय हमारे कसरावल विधायक पूर्व कृषि मंत्री सतीश भाई यादव जी, जिला अध्यक्ष हमारे रवि राय जी, सोलाल खड़ते जी, राजकुमारी जी, रमा मैडम। पानसेमल तहसील के ग्राम निसरपुर पंचायत में आनंद उत्सव के तहत माध्यमिक विद्यालय निसरपुर के छात्र छात्राओं द्वारा एवं ग्राम के लोगों की भागीदारी से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संतोष पवार, प्राचार्य कन्या विद्यालय परिसर पानसेमल, महेंद्र पाटिल,
बीएससी विजय निकुम प्रचार्य खेतिया, इंदू सूर्यवंशी, कैलाश चौहान, राजेश मानगे, संगीता आर्य, मुन्ना वासखले, समस्त ग्रामीण जन एवं समस्त शिक्षक, सरिता सुनीर, प्रधान पाठक शीतल भिलावे, एकता ठाकुर, अनीता वासखले, रविंद्र जाधव, लोग लंकेश पवार, महेंद्र गोवले, राहुल पवार, पत्रकार शंकर सिरसाट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सेवकराम नरगावे द्वारा किया गया एवं रश्मि शुक्ला द्वारा आभार व्यक्त किया गया। स्कूल में कार्यक्रम रखा गया सर आज? हाँ, आज स्कूल में कार्यक्रम रखा गया। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन ग्राम स्तर पंचायत स्तर पर किया जाना था, जिसके अनुसार जो ग्राम पंचायत निसरपुर को 20 तारीख प्राप्त हुई थी और उसी के अनुसार आज का जो ये कार्यक्रम है उसमें विद्यालय के द्वारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों की विभिन्न गतिविधियों को मंच पर उनकी प्रस्तुति हुई। शासन के द्वारा कि वर्तमान समय में प्रदेश के लोगों में या मानव जाति में एक कमी महसूस की प्रशासन के द्वारा कि लोगों में तनाव मुक्त जीवन है, जिसमें आनंद की बहुत कमी है। इस आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए, लोगों को इसका संदेश कैसे दिया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए आनंद विभाग का गठन करिए। प्रतिवर्ष ये गतिविधियाँ ये कार्य आनंद उत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसी के तहत आज जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय माध्यमिक विद्यालय निसरपुर के द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां मंच पर प्रस्तुति की गई, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ खेल की विभिन्न गतिविधियां भी शामिल की गई हैं, जिसमें कबड्डी है, नींबू रेस है, चेयर रेस है, खो खो हैं। इन गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है इस उत्सव में और सभी लोगों की सहभागिता से ये खेल गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सभी उम्र आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाना रहता है, जिसमें 50 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का समूह होता है। उसके बाद यहाँ 18 वर्ष से अधिक के आयु वर्ग के समूह के लोगों का एक समूह बनता है। इस प्रकार से सभी समूहों के द्वारा आपसी प्रेम और तालमेल से खेल कूद गतिविधियों के द्वारा आनंद लिया जाता है, आनंद दिया जाता है। यही शासन का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वर्तमान समय में हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में व्यस्त हैं, तो शासन ने यह आनंद कैसे प्राप्त हो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। आज इस विद्यालय के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 42 बच्चों के द्वारा या समूहों के द्वारा उसमें प्रस्तुति दी गई है और अंत में गांव के बुजुर्ग महिलाएं जो 50 आयु वर्ग से अधिक की महिलाएं जिन्होंने भी नृत्य किया गया, उनके द्वारा भी इस प्रकार से आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के अंत में श्रीमती रश्मि शुक्ला मैडम इनके द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ग्वालियर से। ग्वालियर के डबरा में मां और बेटी से बेरहमी, महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दोनों को खंबे से बांधकर बेरहमी से मारपीट करते दिख रहे हैं लोग। डबरा के ज्वेलर्स से महिला और उसके परिजनों का बताया जा रहा है विवाद। दर्जन भर से अधिक लोगों ने महिला कृष्णा पांडे और उसकी बेटी नेहा पांडे से की मारपीट। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ वायरल। घटना के बाद पहुंची सिटी पुलिस खंबे से बंधी महिला को कराया मुक्त। डबरा सिटी क्षेत्र का मामला।